गुटे नाम का प्रभु का, जय गुटे नाम का प्रभु का, प्रभु का पावन और पवित्र नाम। जय गुरुदेव, जय गुटे। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी महाराज उपस्थित भारत की कोने कोने से आए हुए हमारे प्रेमी भाई बहनों, ये परम सौभाग्य का विषय है और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इस धरती पर जहाँ पर गुरु महाराज ने जो है 10 जुलाई सन 1952 को अपना प्रथम संदेश प्रारंभ किया और सत्संग और आम सत्संग 17 जुलाई सन 1952 को इसी काशी की धरती से अरवली बाजार से गुरु महाराज ने प्रारंभ किया और उसके साथी थे उस परिवार के 5 लोग जिसको गुरु महाराज ने जो है प्रथम 17 जुलाई को नामदान दिया। तो उस परिवार के जो है बड़े जो है हमारे इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं हमारे विनय कुमार श्रीवास्तव बड़े भाई वो हैं और मैं भी जो है मेरा आजमगढ़ संघर्ष से लगे हुए हैं, लेकिन मैं भी जो है उस परिवार का जो है दामाद हूँ। मेरी भी वहाँ ससुराल है, ये हमारे बड़े साले हैं और जो 5 लोग जो है नामदान दिए थे उसमें जो है बाबा श्याम कृष्ण वर्मा जी जो नामी जो है वकील थे यहाँ के और राजा बनारस से भी जो है उनके साथ बैठक हुआ करती थी और वो थे और दूसरा जो है दादी थी और उनके लड़के हम विनय भैया के पिताजी हमारे ससुर गोपी कृष्ण श्रीवास्तव वो पिताजी और उनकी पत्नी माता जी जो कि आजमगढ़ के अमर संदेश के व्यवस्थापक विपिन बिहारी मान साहब शंभू जी की जो है बड़ी बहन थी। उन्हीं के वजह से गुरु महाराज को लेकर के अरवली बाजार जो है नाटी मिली से जो है लाए थे। तो उस 10 जुलाई सन 1952 को जब गुरु महाराज से जो है आग्रह किया जो है अरवली बाजार आने को, तो गुरु महाराज से जो है मामा जी ने विपिन बिहारी मान साहब ने आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि जाओ शंभू जो है वहाँ कहो कि आज जो है 10 जुलाई सन 52 को माने शाम को जो है वहाँ पर हम पधारेंगे और सत्संग करेंगे। तो एक बार आए, फिर जो है जा करके सबको कहा है, तो फिर जो है गुरु महाराज ने कहा कि क्या कहा कि मैं जा करके सरकार कहा आया कि सब लोग बड़े खुश हुए कि बाबा जी आएंगे और सबको दर्शन देंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि शंभू ऐसा है कि गुरु महाराज की मौत नहीं हो रही है, एक बार जाके मना कराओ कि भी आज मौत नहीं है। तो फिर उसी धूप में 12 बजे कई लौट कर आए, फिर गए और फिर जा करके कहा कि गुरु महाराज ने कहा कि मौत नहीं हो रही है। तो फिर गए, तो फिर सब लोग बड़ा दुखी हुए, फिर लौट कर आए 3-4 बजे। तो फिर जो है कहा कि जो है शंभू क्या हुआ, क्या कहे, तो कहे सब लोग बड़े निराश हुए कि आज जो है महात्मा के दर्शन होने वाले थे और जो है कह रहे हैं कि जो है आज मौत नहीं है गुरु महाराज की। तो कहें कि जो है पुनः जाओ, पुनः जाओ और एक बार फिर सबसे कह दो कि सब लोग तैयार रहें और आसपास के लोगों को भी थोड़ा बुला लेंगे, मैं आज शाम को वहाँ पहुँचूँगा। तो फिर आए बेचारे, फिर जो है कहा, बड़ा खुश हुए। फिर गुरु महाराज जो है शाम को 7 बजे नाटी इमली में रखते थे, उसमें मैनेजर साहब जो मामा जी के मेरे भाई थे विपिन बिहारी मान साहब के, वो जो है दादा गुरु से नामदान दिए थे मनेर साहब। तो वो जो है उनके बड़े भाई थे, वहीं नाटी इमली में रहते थे, वहीं पर जो है समूह मामा रह करके
BHU से LLB कर रहे थे। तो फिर गुरु महाराज ने कहा कि वो समूह मामा की साइकिल साइकिल में कहें शंभू तुम इस वक्त बैठो और मैं साइकिल चला करके अपने ले आता हूँ। तो गुरु महाराज जो है खुद उनको बैठा करके और साइकिल से नाटी उंगली से जो है यहाँ से करीब हरदोई बाजार से 5-6 किलोमीटर है, वहाँ से चलाते हुए साइकिल से आए गुरु महाराज। और 10 जुलाई से 17 जुलाई तक डेली जो है 8 दिन 7 दिन जो है 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे जो है डेली सत्संग किया। और 17 जुलाई को फिर मौज हुई कि आम सत्संग किया जाए और नामदान दिया जाए। तो 17 जुलाई को गुरु महाराज ने जो है उनकी मौज हुई। और वो बगीचा था जो है बाबा का जो है करीब 10-15 हिस्से में लगभग 1 बीघे का बाग था, उसी में उनका छोटा सा मकान था। तो उसी में जो है सत्संग रखा गुरु महाराज ने और परिवार के 5 लोगों को नामदान दिया। तो ये इतिहास है हरदोई बाजार का। और उस पावन धरती पर हम लोगों का भी बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग उस धरती पर आए हुए हैं। और वैसे भी काशी जो है पवित्र भूमि है, यहाँ पर कबीर साहब ने अवतरण लिया, यहाँ पर रविदास ने अवतरण लिया, यहाँ पर जो है इसी बगल में सारनाथ है जहाँ से गौतम बुद्ध ने जो है अपने धर्म का जो है प्रारंभ किया। तो जब देव गुरुदेव का इतिहास बनेगा उसमें जो है आजम ये बनारस हरदोई बाजार और आजमगढ़ बहनों का परिचय करा दीजिए। तो ये जो है ये हमारी ये विनय भैया की 3 बहनें हैं, 6 भाई 2 भाई 6 बहनें। तो उसमें जो है 3 लोग उपस्थित हैं। ये डॉक्टर उमा रानी श्रीवास्तव, ये हमारी पत्नी भी हैं। ये जो है हरदोई में जो है जहाँ से शर्मा जी आए हुए हैं, आज कन्या डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर पद से रिटायर हुए हैं। अब इस समय आजमगढ़ में हम लोग रहते हैं, क्योंकि हम लोग आजमगढ़ के वासी हैं तो आजमगढ़ रहते हैं। और बगल में पूनम है, ये छोटी बहन है उनकी, और ये भी बनारस में थी। इस समय जो है इनका बेटा जो है बंगलोर में है, तो बंगलोर में से आई है। और किचरी जो है राजधानी दीदी ये भी जो है बनारस में रहती है, इसके ऊपर में मकान है। तो ये 3 बहनें उपस्थित हैं। तो ये बहन जी जय गुरुदेव बोलना चाह रहे, आप प्रोफेसर में रिटायर हैं, 2 शब्द हम बहनों के लिए जी बहन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हम क्या बोले, मेरा परिचय हो गया है। बस हम इतना कहना चाहेंगे कि उस परम पिता मालिक की अपार कृपा हुई कि पता नहीं किस पुण्य का फल था, ऐसे घर में जन्म हुआ, मालिक अपने चरणों में लगाए हैं। उन्हीं की दया से शादी के 21 साल बाद मैंने नौकरी किया, और नौकरी में भी जो उच्च पद होता है प्रोफेसर का वो मुझे अंत में मिल गया। उससे मैं रिटायर हुई और मालिक से बस यही प्रार्थना है कि अपने चरणों में मुझे लगाए रखें, देव भक्ति मेरी बनी रहे, कभी भरोसा न टूटे और मुझे अपने पास अपने चरणों में बुला दें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आदरणीय बहन जी ने चंद शब्दों में अपने भावनाओं को उजागर किया। जब पहली बार सामूहिक रूप से 5 लोगों को गुरु महाराज ने नामदान दिया था, कितना धन्य है वह परिवार की, एक ही परिवार के 5 सदस्य नामदान मालिक से प्राप्त करते हैं। आज भी हम आप बड़े धन्य हैं कि वह 5 की संख्या आज भी बरकरार है हमारे आपके बीच में, आज भी 5 लोग। बहन जी, पूनम बहन जी, तो मालिक की बड़ी दया हो रही है। मैं तो उतना जानता नहीं,
आपसे कहा था। आप थोड़ा सा अनुभव प्रेमियों में साझा करेंगे। आपकी मौसी क्या, हाँ, बिमला बहन जी, जब यहाँ से जाने लगी तो उस समय आपको आपसे कुछ उन्होंने बताया था, कुछ बात कहा था, तो वह बात जब हम लोगों में आप शेयर करेंगे। ऐसे गुरु के प्रति प्रेम और यदि प्रगाढ़ता, प्रेम की प्रगाढ़ता होती है तो बड़े भाग्यशाली हम लोग आपके श्री मुख से। जय गुरुदेव। बिमला मौसी जो कि पूरी थी, सभी लोग आप लोग जानते होंगे, समूह मामा जी की बता बहन। दीजिए स्वामी जी ने क्या कहा था उनके बारे में बताइए, सब लोग नहीं जानते हैं, लोग हम लोग बताइए। वो पूरी साधक थी, पास में ही यहीं रहती थी, मेरे घर के पास ही असली बाजार में रहती थी। उन्होंने 2017 में शरीर छोड़ा। तो शरीर छोड़ने के पहले उन्होंने मुझसे कहा, मैं बहुत रोती थी गुरु महाराज के लिए, कब आएंगे, क्या होगा। तो बेटी जरा भी चिंता मत करना, गुरु महाराज इसी शरीर में है और आएंगे, दर्शन होगी, काफ़ी भीड़ होगी जब आएंगे। 1-2 दिन मत जाना, काफ़ी मारपीट भी हो जाएगी, 2-4 दिन बाद जाना, दर्शन करना, इंतजार करना, शिवरी की तरह आएंगे जरूर। हम कहे हम रहेंगे, मेरा शरीर छूट जाएगा, या नहीं तुम रहोगी शरीर में, और दर्शन देंगे, बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं रहेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। क्या कहा था कि बच्ची हमारी पूरी हो गई है, संगत के सामने आपकी मौसी के बारे में स्वामी जी ने कहा था बच्ची हमारी पूरी हो गई है। बताइए जी, मौसी जी थी, वो पूरी थी। स्वामी महाराज संगत के सामने कहा कि ये बच्ची पूरी हो गई है, वो पूर्ण गति को प्राप्त थी। उनकी बहुत सी चिट्ठियाँ भी रखी हैं यहाँ पर, उनके बेटे वगैरह हैं। तो वो पूरा घर मेरे पास ही था, हम हर शनिवार को जाते थे उनसे, उनकी पिछली बातें पूछते थे, क्योंकि जब गुरु महाराज थे तो मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। सत्संग में तो मैं जब से पैदा हुई तब से बराबर 2012 तक मेरा कोई प्रोग्राम नहीं छूटा था। मैं बराबर ये गुरु पूर्णिमा और भंडारा में जाती थी। स्वामी महाराज ने मेरी शादी भी कराई और मैं बहुत अच्छे ढंग से थी, लेकिन गुरु महाराज के जाने के बाद इतना ज़्यादा दुख हुआ। उन्होंने मुझे सब समझाया कैसे कैसे कहाँ है, और वो बोले कि एकदम चिंता मत करो, आएंगे, इसी शरीर में है, कोई कुछ भी कहेगा कभी भी भ्रम मत करना है, गुरु को याद करना, भजन करना, और इस शरीर में आके दर्शन करेंगे, यज्ञ करेंगे, फिर शब्द की आगमन करेंगे। भाई जी ने, भाई जी के कंठ अवरुद्ध हो रहे, बोलते बोलते मालिक के प्रेम में वो यादें उतर आई। भाई जी एक कुछ और मैं सुना था कि गुरु महाराज की कुछ यादगार वस्तुएं हैं। भाई जी आपके मौसी जी के पास, भाई जी के पास कुछ थे या कोई पत्र वगैरह, कोई सामान? मैं 2 साल से बेंगलोर चली गई, मेरा छोटा पोता हुआ। भाई जी ने कुछ बताया था कि मालिक ने मुझे कुछ चिट्ठियां दी है या कुछ सामान है? मेरे पास तो बहुत चिट्ठियाँ थी, मुझे पढ़ाती थी, दिखाती थी, बहुत सामान थे, क्योंकि स्वामी जी महाराज तो बचपन से ही ना, मतलब मौसी का जो छोटी थी 12-13 साल की थी तो नामदान दी थी। फिर स्वामी जी महाराज मौसी 17-18 साल की थी तो पाकुरा कर दिए। फिर उनको तो पूरा जानकारी था ना भैया, तो वो उनके पास जब मैं जाती थी, क्योंकि मेरा मकान है महावीर मंदिर के पास है, अपना मकान मेरे हस्बैंड का, और मौसी का मकान थोड़ी दूर मंडी है, वहाँ था, 10 मिनट का रास्ता था। तो वो पूरी बातें कुछ बताती रहती थी। उन्होंने 2017 में शरीर छोड़ा, और छोड़ने के बाद उनको तो पूरा आभास था कि मैं जा रही हूँ, तो पूरी थी ना, तो बोली बेटी मेरा समय पूरा हो गया है, अब मैं जाऊंगी, रोना मत, दुखी मत होना, भजन करना, उनकी याद में आना। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, प्रत्यक्षम किम प्रमाणमस्ति कहते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? आप विचार करिए, आज आप हमारे सामने मौजूद हैं और साफ साफ हमारी वो बहन, वो दीदी चली गई, आपकी मौसी, जिनको गुरु महाराज ने कहा था ये बच्ची पूरी हो चुकी है। सारे भारत के सारे संगत के सामने गुरु महाराज ने ऐलान करके कहा ये बच्ची पूरी हो चुकी है। और जब वो जाने लगी तो वो बता कर गई, और गुरु महाराज की कुछ चिट्ठियाँ थे या कुछ वस्त्र थे जो गुरु महाराज ने दिए थे, जिनको बक्सा में रखा हुआ था, और जाते समय सारी बातों को विस्तार से बताया कि इसको क्या करना है, कैसे रखना है, एक एक चीज को बताया। तो
बताइए कि गुरु महाराज का एक भक्त, एक शिष्या अपने जाने का खबर पहले ही ऐलान करती है, बताती है, और ये भी बताती है कि मालिक मौजूद है, तू परेशान ना होना, रोना मत। जिस समय मालिक आएंगे तो बहुत भीड़ टूटेगी, भगदड़ जैसा मचेगा, तो प्रारंभ के 2 दिनों तक तुम मत जाना। ये भी बता रही, सावधान भी कर रही है कि तुम 2 दिन तक मिलने मत जाना। इसके बाद जब स्थिति सामान्य हो जाएगा तब जाना दर्शन के लिए। आप बताइए, जाने के पहले वो घोषणा करके जाती है सबके सामने सारा कुछ, ये चिट्ठियों को संजो के रखना, ये हमारे मालिक की चिट्ठी है, इनको अच्छे प्रकार से रखना, ये तमाम बातों को बताकर जब जा रही है। और गुरु महाराज को प्रेमी कहे कि वो ऐसे चले गए, वैसे चले गए, ये सोचने की बात है। अभी प्रेमी भाई बहनों, यही बनारस की बात है। एक मौर्य जी हैं, और बहुत पुराने समय में जो गुरु महाराज जिन 2 प्रेमियों को गाड़ी में बैठाकर मुंबई ले गए, वापस लाए, वो इतिहास उस समय के बता रहे थे। जब उनको अभी शरीर छोड़ना हुआ तो जाकर गांव के लोगों से मिले, पूरा ब्राह्मणों की बस्ती थी, और लोगों को बताया कि देखो आज तो मैं मिल रहा हूँ, और कल हमारी मुलाकात नहीं होगी, मैं कल नहीं मिलूंगा, इसके बाद नहीं मिलूंगा, आज मुलाकात हो रही है। वो बताए और अगले दिन भोर में वो चले गए, सबको बता कर गए। आज भी प्रेमी मालिक के भक्त आज भी बता के जा रहे हैं। कोई 6 महीना पहले घोषणा करके जा रहा है। इसी पिंजरा में वर्मा जी के पिताजी यानी 6 महीना पहले घोषणा कर दिए, प्रेमियों को बताया कि 6 महीना तक मुझे रहना है, और 1 हफ्ते बाद फिर मुलाकात किया, फिर जिस दिन जाना हुआ सभी प्रेमियों को इकट्ठा किया, मिला, और आराम से बताकर तब शरीर को छोड़ा। और हमारे गुरु महाराज कहे कि बाबा जी चले गए थे, चले गए। ये समझने की बात है। इसलिए मालिक के ये जीते जाते उदाहरण हमारे आपके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, और बने रहें लंबे समय तक। मुझे तो बहन जी को देखकर थोड़ी धारणा सी बनती है कि जब दीदी ने, वो मौसी जी ने जब कहा था कि गुरु महाराज आएंगे 2 दिन बाद दर्शन करने जाना, तो ये तो यकीन है कि आप मालिक का दर्शन करेंगे तो आपके साथ जो हम लोग रहेंगे, जितने लोग रहेंगे, हम लोग को भी दर्शन मिलेगा। ये बहुत बड़ी चीज है, ये मामूली बात नहीं है। आज का यह 10 जुलाई का दिन आज हमारा आपका सार्थक हो गया इन तमाम शब्दों के द्वारा, इन बातों को सुनने के बाद। जय गुरुदेव।